हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू। तो देखिए हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू होता है हमारा टेन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू क्या कहलाता है हम लोग का? म्यू कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हिच कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड सरफेस इज। देखो तो कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी है और वो किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन होता है। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स गुड टू एक्सप्रेस एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो अभी हम लोग तुरंत देखें कि म्यू इक्वल टू हम लोग का 10 किसका होता था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ फाई दिया है तो यहाँ पे 10 फाई हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू 10 फाई। तो 10 फाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कौन सा ट्रू नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया। ये तो गलत हो गया, नॉट ट्रू। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछ रहा है तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आंसर, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ऑफ वेट 200 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। W इक्वल टू दे दिया है 200 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन इज रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड। स्पीड हम लोग को कांस्टेंट दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओवरकमिंग अ कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग को दिया हुआ है 20 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन ड्राइविंग द ट्रेन। देखो तो अब मान लो कि ये कोई ट्रेन है, अगर ये किसी सरफेस पे या फिर किसी ट्रैक पे अगर ये मूव कर रही है ट्रेन, तो बोल क्या रहा है कि कांस्टेंट स्पीड, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, नेट फोर्स का वैल्यू 0 है। फिर पूछ सकते हो कि अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है, बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, जब फोर्स ही नहीं लगा रहे फिर पावर क्यों पूछ रहा है? तो यहाँ जो ये पावर यूटिलाइज हो रहा है वो हो रहा है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो केवल फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जितना पावर यूटिलाइज होगा वही पावर हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? जितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। तो फोर्स हम लोग को लगाना पड़ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। और हम लोग पावर इक्वल टू जानते हैं क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है हम लोग को 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3। क्या हो जाएगा? पावर का यूनिट हो जाएगा वाट। और जब इसको किलो लिख लेंगे 10 टू द पावर 3 को तो ये हो जाएगा 200 किलो वाट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन ऑन व्हिच अ बॉडी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स कैन स्लाइड कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। पहले भी देख चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जा रहा है अलग अलग एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 100 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड प्लेन बीइंग 0.025। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग द प्लेन। देखो हम लोग को क्या किया है कि मास दे दिया है, बॉडी का मास दे दिया है 100 kg, तो हम लोग को वेट निकल जाएगा 100 इंटू 10। हम लोग जी का वैल्यू यहाँ पे 10 ले रहे हैं तो हो जाएगा 1000 न्यूटन। तो ये मान लो कि बॉडी हो गया, तो इस पर रिएक्शन भी कितना लगेगा? 1000 न्यूटन का। तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा म्यू इंटू एन का। तो म्यू क्या दिया हुआ है? 0.025 और इंटू एन दिया हुआ है 1000। तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, तीनों जीरो हट जाएगा तो हो जाएगा 25 न्यूटन। तो फोर्स जो इसको ज़रूरत होगा वो भी 25 न्यूटन का ज़रूरत होगा। तो F इक्वल टू आ गया हम लोग को 25 न्यूटन। अब हम लोग को वर्क डन पूछ रहा है तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स दिया हुआ है 25 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 न्यूटन।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250 न्यूटन मीटर, लेकिन आंसर दिया हुआ है केजी मीटर में। तो न्यूटन को जब हम जी की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को केजी मिल जाएगा। तो यहाँ हो गया 250 डिवाइड बाई जी का वैल्यू 10 लिए थे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 25 केजी मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two body are in contact with each other and relative motion dash friction comes in play। रिलेटिव मोशन में है, ठीक है, जैसे ही मोशन में आ गया तो हम लोग को वहाँ पे डायनामिक फ्रिक्शन काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ अ लैडर विल बी विच इज ऑन अ रफ ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो इस तरह का क्वेश्चन कल हम लोग देखे थे, लेकिन उसमें क्या था, कंडीशन उल्टा था। यहाँ पर कंडीशन उसके विपरीत है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ग्राउंड है वो रफ है, मतलब यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट होगा फ्रिक्शन का, और ये जो लैडर है, ये दीवार क्या है, हमारा दीवार स्मूथ है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा। तो कह रहा है फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा तो वो कैसे करेगा। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो कोई फ्रिक्शन ही काम नहीं करेगा। यहाँ पर तो नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा इसका, इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, तो जब ये सीढ़ी इस तरह से पीछे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे की तरफ रोकना चाहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा सीढ़ी के बॉटम एंड पे और टुवर्ड्स द वॉल। तो सबसे पहले बॉटम एंड खोजो कहाँ है, तो बॉटम एंड में नहीं, सारा ऑप्शन जो है अपर एंड में दिया है, तो अपर एंड में तो फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का बात क्या है, वो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, 0 एट इट्स अपर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडन ब्लॉक ऑफ वेट 50√2 न्यूटन रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। वेट दिया हुआ है 50√2 न्यूटन। इफ अ पुश फोर्स P at an angle of 45 degree to the horizontal shown in figure is enough to cause the impending motion of the block, determine the magnitude of force। और फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट दे दिया है 0.4, तो म्यू दिया हुआ है 0.4। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इस तरह से, कि इस तरह से मान लो कि कोई फिगर है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो इस तरह से मान लो कि फोर्स लग रहा है कोई P फोर्स या F फोर्स, इसमें क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है तो P ही मान लेते हैं, और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का। तो इधर से कितना लग जाएगा, P cos 45 डिग्री का, और इधर इसे नीचे तरफ लग जाएगा P sin 45 डिग्री का। ठीक है, दोनों कंपोनेंट तोड़ लिए, कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर रहे विजिबिलिटी। तो इधर हो जाएगा P cos 45 डिग्री, और इधर कंपोनेंट टूटेगा तो हो जाएगा P साइन 45 डिग्री, और इसका वेट काम करेगा तो इसके ऊपर रिएक्शन लगेगा कितना, 50√2 न्यूटन। तो टोटल जो n का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, P साइन 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस 50√2, ये हो जाएगा हम लोग का n। तो अब ये मोशन इस डायरेक्शन में करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो इधर काम करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fs इक्वल टू म्यू इंटू एन। हम लोग जानते हैं म्यू का वैल्यू 0.4 और एन क्या हो जाएगा, P/√2 प्लस 50√2। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इम्पेंडिंग मोशन का केस है, तो फ्रिक्शन फोर्स और जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स है फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इधर कितना लग रहा है, P cos 45, और cos 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2 होता है, तो डायरेक्ट 1/√2 लगाते हैं यहाँ पे, इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू P/√2 प्लस 50√2। अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू P प्लस 50 दूनी 100, अगर √2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय √2। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो P/√2 इक्वल टू हो जाएगा 0.4/√2 इंटू P प्लस 100। √2 हो जाएगा कैंसिल, तो इधर हो जाएगा P इक्वल टू 0.4P प्लस 0.4 इंटू 100।
तो अब अगर इसको आगे ले जाएं तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 0.6p इक्वल टू 0.4 है इंटू 100। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा और फिर हम लोग लिख सकते हैं p इक्वल टू 4 गुने 100 डिवाइड बाई 6। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 66.67 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है 0.2 एंड इट एक्टेड अपॉन बाय 30 न्यूटन पुल। इसमें फोर्स दिया हुआ है 30 न्यूटन और हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है ये 30 न्यूटन का फोर्स। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 4 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगा और जो अभी काइनेटिक एनर्जी है दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि चेंज पूछ रहा है। तो अभी देखो क्या है कि यहाँ रेस्ट में दिया है तो शुरुआत वाला वेलोसिटी तो 0 हो गया। जब शुरुआत वाला वेलोसिटी यानी कि u0, तो जो शुरुआत वाला काइनेटिक एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी पहला कंडीशन यानी कि 1, तो वो भी 0 हो जाएगा। हाफ m 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0। अब हम लोग देखते हैं कि अगला वेलोसिटी क्या निकलता है हम लोगों को 4 सेकंड के बाद। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखो कह रहे 30 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 30 न्यूटन का, और इसका वेट दिया हुआ है कितना, वेट नहीं मास दिया हुआ है, तो जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं हम लोग, दिया ही हुआ है कि 10 लेने के लिए, तो इसका वेट हो जाएगा 100 न्यूटन। इसके बाद इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो इसका 0.2 दिया है वो, और रिएक्शन लगेगा 100 का, तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा 20 न्यूटन का। तो इधर लग रहा है 20 और उधर लग रहा है 30, तो यानी कि जो हम लोग का नेट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा 30 माइनस 20 तो फ्रिक्शन ओवरकम करने में चला जाएगा, तो नेट फोर्स आ गया 10 न्यूटन। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू ए, m दिया हुआ है 10 और एक्सेलरेशन हम लोगों को नहीं पता, तो यहाँ से a निकल जाएगा। तो 10 और 10 ये हो जाएगा कैंसिल, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग a इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी इक्वल टू a का वैल्यू तो 1 ही है यहाँ पर, तो v निकालना है, u का वैल्यू तो 0 था, t दिया हुआ है 4 सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ से जब v निकालेंगे तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, अभी 4 मीटर की जब वेलोसिटी हो गया तो अब काइनेटिक एनर्जी भी इसका चेंज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो 2 वाला होगा वो हो जाएगा हाफ m के जगह पे हो जाएगा 10 और v स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर तो 16, 2 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो 10 8 80 जूल, 80 जूल का एनर्जी हो गया। तो डिफरेंस कितना होगा 80 माइनस 0, 80 माइनस 0 तो 80 ही आएगा, तो 80 जूल हो जाएगा इसका आंसर। तो 80 जूल, जूल यानी कि न्यूटन मीटर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if radius r is curvature of a road and mu is coefficient of friction, then maximum velocity with which a vehicle can move along curved road without skidding is given by। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो हो जाता है म्यू जी आर का रूट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट फोर्स दैट स्टार्ट्स अ बॉडी along a plane act at an angle with the plane। लिस्ट फोर्स जो चाहिए उस इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी के मोशन को स्टार्ट करने के लिए वो हो जाएगा इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ फ्रिक्शन एप्लीकेबल, द लॉ ऑफ फ्रिक्शन एप्लीकेबल एज प्रोपोज्ड बाय कूलम आर। तो कूलम जो है वो लॉ दिए थे स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है, अ फिगर दैट रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, तो ये सही आंसर है, यही हो जाएगा इसका आंसर। इंटरनल फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। स्केच, फ्री हैंड स्केच नहीं, ये भी नहीं है। डायग्राम दैट ओनली रिप्रेजेंट द मोमेंट, नहीं ये भी नहीं है। जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वो मोमेंट और फोर्स जो एक्सटर्नली लगता है उस दोनों को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सरफेस इन कंटेक्ट हैज मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो होगा स्टील ऑन स्टील के बीच, स्टील के बीच मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आप लोग को कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।